आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया। मैं शेयर करना चाहता हूँ भजन संहिता 66 का 8, 9, 10 में पढ़ता हूँ। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो। प्रभु का वचन आज हमसे आपसे ये कहता है कि हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ जो हमको जीवित रखता है। वही परमेश्वर जो है हमको जीवित रखता है। यहाँ पे लिखा है जो हमको जीवित रखता है, उसी परमेश्वर को हम क्या करने पाए? धन्य कहने पाए। यहाँ पे लिखा है कि हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता है। ये परमेश्वर जो है आज हमसे एक कहता है, समझ लीजिए कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा कहता है कि और हमारे पाँव को टलने नहीं देता, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था। परमेश्वर का ये अद्भुत वचन है जो हमें परमेश्वर वचन देते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं कि हर रोज़ जब हम वचन पढ़ेंगे तो हम कहीं से भी अगर हम एक पेज को अगर हम उठा लेते हैं तो अगर वहाँ से हम शुरू करते हैं पढ़ने के लिए तो ये परमेश्वर ऐसा लगता है कि परमेश्वर आज हमसे आपसे बात करता है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हम परमेश्वर का वचन जहाँ कहीं से भी पढ़ेंगे, हर रोज़ पढ़ेंगे या आज पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे या 4 दिन के बाद पढ़ेंगे, 1 हफ्ते के बाद पढ़ेंगे, कभी भी अगर हम पढ़ते हैं तो हमको नया नया सा लगता है और ये वचन परमेश्वर हमसे बात करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। परमेश्वर हमारे पाँव को टलने नहीं देता है, क्योंकि हम सफ़र में रहते हैं, यात्रा में रहते हैं। जब हम चलते हैं इस दुर्घटना भरा संसार में जो कोई भरोसा नहीं रहता है, फिर भी परमेश्वर हमारे पाँव को टलने नहीं देता। परमेश्वर हमारे पाँव को सुरक्षित चट्टान पे खड़ा किया हुआ है। तो हमको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है। हम कहीं पर भी जाते हैं, प्रभु हमारे साथ रहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष